हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्रेजी व्लॉगिंग पीहू शर्मा। और जो लोग नए सब्सक्राइबर जो मुझसे जुड़े हैं, मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आपका सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। जो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे आगे तक लेके जाने में मेरी जो हेल्प कर रहे हैं, मैं उनका सच में बहुत 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 दिल से धन्यवाद करती हूँ। और अब चलते हैं एक टॉपिक की ओर जो मेरी मैरिड लाइफ से जो जुड़ा है, और मैं बात को शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। मेरे बच्चों ने क्यों यूट्यूब चैनल बनाने का सोचा और हम किस चीज़ से आज फेस कर रहे हैं, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे बच्चों को उनके फादर ने छोड़ दिया है करीबन 1 साल से कोई बातचीत नहीं है, उनसे कोई मिलना नहीं है, उनका कोई खाने खर्चे का कुछ नहीं है। और जो भी अभी हम जी रहे हैं, जैसे जी रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, वो उसमें मेरे मेरे फादर हेल्प कर रहे हैं, मेरी मम्मी हेल्प कर रही है, मेरा भाई हेल्प कर रहा है। जैसा उनसे जो जो हो रहा है वो सब कुछ कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ ऐसे माँ बाप हर बेटी को मिले, जो ऐसी जो लोग इस बीच रास्ते में जैसे छोड़ के चले जाते हैं। तो बेटी का सिर्फ माँ बाप ही सहारा होते हैं। और मैंने बहुत सी ऐसी औरतें देखी हैं जिनका माँ बाप भी बीच में साथ छोड़ देते हैं। तो मैं उन लोगों से कुछ कहना चाहूँगी, बेटी तो आपकी है। यदि 20-22 साल की बेटी का आप अपने घर में रख के पालन पोषण करके तब उनकी शादी करते हो, तो जब 20-22 साल निभा सकते हो और इस तरह से कोई बीच रास्ते में साथ छोड़ के भाग जाता है, तो प्लीज़ उन उन पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपनी बेटियों को सुसाइड करने जैसी या आत्महत्या करने जैसी, जिस तरह से लेडीज़ें कमज़ोर होके सुसाइड कर लेती हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ गलत कदम उठा लेती हैं, तो प्लीज़ उनका सपोर्ट कीजिएगा। ये हिंदुस्तान है, मैंने ऐसी बहुत सी लेडीज़ देखे हैं जिनका बीच रास्ते में लोग 7 फेरे लेके और बीच रास्ते में उसका हाथ छोड़ के भाग जाते हैं। तो जब आप 20-22 साल तक उनको घर में बैठा के उनको पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं और उनकी शादी में बहुत सारे खर्चे भी करते हैं, पैसे भी लगाते हैं, तो ये सोच लो कि बेटी की शादी नहीं हुई और 20-22 साल और उसके निकाल दोगे तो ज़िंदगी अच्छे से शायद गुजर जाएगी। और एक ज़िंदगी को आप बचा सकते हैं, मतलब आत्महत्या करने से बचा सकते हैं अपनी बेटियों को। और इस तरह की सोच जैसी सबकी सोच है, मतलब सब पेरेंट्स की सोच मेरे फादर मम्मी जैसी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा हिंदुस्तान में। जो जिस तरह से औरतें सुसाइड कर लेती हैं, कोई गलत कदम उठा लेती हैं, गलत सोच के कुछ भी अपनी ज़िंदगी में गलत कर लेती हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। और मेरी जो बेटी है और जो मेरा बेटा है, बेटी का नाम आप जान ही चुके हो, पीहू शर्मा, और जो बेटे का नाम है आरव शर्मा। मेरा बेटा 7 इयर्स का है और बेटी मेरी 11 इयर्स की कंप्लीट हो चुकी है और बेटा भी 7 इयर्स का कंप्लीट हो चुका है। और अब बात करते हैं मेरे बच्चों की। मेरे बच्चों की 1 साल से स्कूल की फ़ीस तक भी नहीं गई है। और वो क्या बाप है जो एक बच्ची को बोला गया कि, मतलब मेरी बच्ची ने 1 साल तक भीख मांगी है अपने बाप से। कहती रही पापा, फ़ोन कर कर के कहती रही, पापा हमारी फ़ीस भर दो, फ़ीस भर दो। और सॉरी, मैं बिल्कुल भी रोना नहीं चाहती, पर जब मैं बातें बता रही हूँ तो मुझे फ़ील होता है, अंदर से दिल सच में रोता है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं रोना चाहती। तो मेरी बच्ची ने उनके जो बड़े भाई हैं उनको भी फ़ोन किया कि ताऊ जी हमारी फ़ीस भरवा दो, ताऊ जी हमारी फ़ीस भरवा दो। वो उल्टा सीधा, मतलब मुझे भी बोलते थे, बच्ची को भी बोलते थे, उन्होंने कोई सुनाई नहीं की। फिर बाद में धीरे धीरे ये कहने लगे, यहाँ नहीं रहता तेरा पापा और हमारे पास फ़ोन क्यों करते हो, हम नहीं जानते, देखो तुम अपना।
हस्बैंड स्विच ऑफ करके एक एक 2-2 महीना हम मिलाते रहते थे, मैसेज करते रहते थे कि मैंने इतना तक भी पूछा कि भाई जो बात है सामने बैठ के कर, बच्चे पालने हैं नहीं पालने, फीस देनी है नहीं देनी है। मैंने हर तरह की कोशिश की, हर तरह की कोशिश की अपने लाइफ में अपना घर बसाने के लिए, अपना घर जोड़ने के लिए, पर का ऐसा हो नहीं पाया। मेरी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें बिगड़ती ही चली गई। मैंने सुधारने की कोशिश की पर बिगड़ती चली गई और मैंने 12 साल से सिर्फ टॉर्चर ही सहा है। मैं और बहुत सी वीडियो लेके आऊँगी। जब एक बच्चों के लिए एक बाप ही हैवान बन जाए और राक्षस बन जाए, तो आप मुझे बताइएगा फिर उन बच्चों का क्या फ्यूचर होगा। लेकिन मैं एक वो माँ हूँ जो मैं अपने बच्चों को हर चीज़ दूंगी। टाइम लगेगा मुझे करने में, पर मैं करूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी। उनको हर कुछ जिंदगी में सब कुछ देने की कोशिश करूंगी, सब कुछ देने की कोशिश करूंगी। भगवान बस मुझे सही और सलामत रखे, बस मेरी हिम्मत को जोड़े रखे, मुझे स्वस्थ रखे, मेरे बच्चों को स्वस्थ रखे। पहला सुख तो निरोगी काया ही होता है। और आज मेरे बच्चे जो अभी जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो कि फीस 1 साल से गई नहीं है। मैं प्रिंसिपल मैम के पास गई स्कूल में, मेरे बच्चों को स्कूल से निकाला जा रहा था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैडम इसी साल मेरे बच्चों की स्कूल की फीस माफ़ कर दो। सॉरी। मैंने मैडम से बहुत रिक्वेस्ट की, प्रिंसिपल मैडम से। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की मैम से और उन्होंने मेरी बात को समझा। मेरी बेटी भी गई थी मेरे साथ में। मेरी बेटी ने भी अपनी प्रिंसिपल मैम से बहुत रिक्वेस्ट की और उन्होंने यहाँ तक भी बोला कि तुम सिर्फ अपने बच्चे पढ़ाओ और हम आपको ना कोई फ़ीस के लिए मैसेज करेंगे ना कोई कॉल करेंगे। और हमें नहीं पता था कि इस तरह से आपके बच्चों के साथ हो रहा है। उसके बाद प्रिंसिपल मैम ने मेरे को बोला, उस दिन उन्होंने मेरे को बहुत हिम्मत दी कि आप लड़ो अपनी लड़ाई और आप कोर्ट में केस डालो और इधर से हम आर्मी का जो भी हेडक्वार्टर होता है उसमें आप अपनी एप्लीकेशन लिखो। मैंने एप्लीकेशन लिखी और मैंने उधर से भी एप्लीकेशन डलवाई। फिर मैंने कोर्ट में डलवाया, वुमेन सेल में डलवाया और अभी मेरा कोर्ट में केस चल रहा है। और मतलब मेरे चारों रास्ते मेरे बंद किए गए। मेरे बच्चों ने भीख मांगी उस इंसान से जिसने पैदा किया। और ऐसा भी नहीं है कि उस बंदे के पास पैसे नहीं थे। उसने मुझे तो चीट किया ही किया, क्योंकि रिटायरमेंट आने के बाद उसके मेरे जो जॉइंट अकाउंट था उसमें 18 लाख रुपए की अमाउंट आई थी। और 2020 में अक्टूबर में 15 अक्टूबर को पैसा आया था। उसने पूरा का पूरा पैसा निकाला और अपने सेकंड नंबर के भाई को और फोर्थ नंबर के भाई के अकाउंट में पूरा का पूरा पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। और मुझे कुछ नहीं पता थी। जब मैं यहाँ पे आई और मेरे को पता चला कि उसका कुछ रवैया बदला बदला सा था। मैंने आके यहाँ पे मेरे पास चेक बुक रखी थी, मैं बैंक गई, मैंने देखा तो उसमें पूरा का पूरा अकाउंट खाली था, जो कि 18 लाख रुपए आए। और जॉइंट अकाउंट में पैसा आया था उसने, जिसमें सैलरी उसकी आती थी अकाउंट में, उसने वो पूरा का पूरा सैलरी अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। सैलरी अकाउंट से उसने अपने भाई में बांटा, सेकंड नंबर के भाई के अकाउंट में डाला और फोर्थ नंबर के भाई के अकाउंट में डाला। तो आप मुझे बताइएगा कि मैं यहाँ पे आज जहाँ मैं रह रही हूँ, मैं 11 साल से अकेली ही रह रही हूँ। मैं ससुराल वालों के साथ नहीं रहती, मैं अकेली ही रहती हूँ। और
मैं वो तो आर्मी में थे ही, तो 11 साल से बाहर ही था। छुट्टियाँ आता था जाता था, 1 महीने में 15 दिन में। लेकिन तब भी मेरी ज़िंदगी में कभी सुकून नहीं था। सिर्फ एक एडजस्टमेंट थी, और जो थी एडजस्टमेंट वो सिर्फ मेरी साइड से थी। मेरे तो छोटे छोटे बच्चे थे, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनको कभी नहीं छोड़ सकती। उसके बाद 18 लाख रुपए की अमाउंट लेके उसने कुछ टाइम तक हमें पैसा दिया, एक पेंशन हमारे लिए छोड़ता था। आता नहीं था, वो सिर्फ पैसे छोड़ता था 2-4 महीने। फिर भी मैंने ये पेशेंस रखा कि चलो पैसा था, निकाल लिया, कहाँ लेके जाएगा, अपने बच्चों के लिए करेगा। पर धीरे धीरे उसने प्री प्लान करके, ताकि मैं उस टाइम पे केस ना करूं, क्योंकि तुरंत मैं उस टाइम पे केस कर देती तो शायद 18 लाख रुपए के अमाउंट में से मैं भी कुछ कोर्ट के थ्रू ले सकती थी। पर मैंने सिर्फ अपना घर बसाने के लिए, अपने बच्चों को देखते हुए, मैंने कहा शायद इतना गलत नहीं करेगा अपने बच्चों के साथ। लेकिन उसने 2-4 महीने देके हमारे को पैसा, और फिर हमारा खर्चा, खाने का खर्चा, बच्चों की स्कूल की फीस, ना कोई बात, ना घर में आना, ना किसी चीज़ का पूछना। उस टाइम पीरियड में, 1 साल के टाइम पीरियड में, मेरे एक बार मेरा बच्चा अगस्त में रक्षाबंधन थी, मुझे डेट याद नहीं है, अगस्त में रक्षाबंधन थी। रक्षाबंधन वाले दिन मेरा बच्चा जिंदगी और मौत के बीच में था। तब भी कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। आज मैं इतना ही शेयर करूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ इन बातों को सोच के, समझ के। तो मैं बिल्कुल रोना नहीं चाहती, मैं स्ट्रोंगली आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। पर मुझे पता है मेरे साथ जो यहाँ जो जख्म दिए गए हैं ना, उनको मैं कभी भूल नहीं सकती, उनको मैं कभी भूल नहीं सकती। आगे आगे मेरी, मतलब इससे पहले मेरे साथ जो जो हुआ है, मैं सब आपके सामने शेयर करूँगी। और मैं कोई रो धो के किसी तरह की सिंपैथी नहीं चाहती कि मुझे सिंपैथी चाहिए और मैं लोगों से जुड़ूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस ये जो वीडियो मैंने बनाई है, ताकि आगे चल के मेरे बच्चे इन वीडियो को देखें और जो भी बातें हैं उन्हें याद रखें, और वो अपनी ज़िंदगी में इतने मजबूत बने, और उनको पता चले कि जिस इंसान ने पैदा किया, उस इंसान का जो अत्याचारी बाप बोल सकते हैं, सिर्फ उनका माइंड में ये रहे कि मैं क्या बोलूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या बोलूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटी है, मैं चाहती हूँ वो, मैं समझाती हूँ उसे, बेटा कि छोड़ जाने दे, पर बेटी मेरी बहुत महसूस करती है बातों को। उसे उसको भी हर्ट होती है बातें, फील होता है सब कुछ। मैं दोनों बच्चों को मैं किस तरह से संभालूं, सिर्फ मैं जानती हूँ। मैं उनके सामने खुश रहती हूँ, हालांकि मैं अंदर से खुश नहीं रहती, पर मैं कोशिश करती हूँ उनके सामने खुश रहूं, बिल्कुल खुश रहूं, ताकि बच्चे के माइंड में गलत असर ना पड़े। और कहते ना, गलत इंसान को तो भगवान भी नहीं उठाता। पर मुझे पूरा विश्वास है, जो जैसा करता है वो एक दिन जरूर बढ़ता है। और ज़िंदगी में कभी भी कोई इंसान, कोई भी व्यक्ति किसी के दिल को दुखा के ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता, खुश नहीं रह सकता वो अपनी लाइफ में। उसने मेरे साथ तो टॉर्चर किया ही, हरासमेंट की, साथ में मेरे बच्चों की भी कर रहा है। वो इंसान कहलाने के बिल्कुल भी लायक नहीं है।
और वो बोलता था, मन तो करता सच में कि यहाँ से ना बहुत आत्मा दुखती है, बहुत कुछ निकलता है उसके लिए, बहुत कुछ। और मैं ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में दोबारा अपने साथ गलत होने नहीं दूंगी। और प्लीज़ आप मुझे मेरा सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या क्या करूं, मैं इन बच्चों को कैसे हैंडल करूं। तो आज के लिए बाय। और मुझे जिस तरह से आप कमेंट करोगे मैं उन बातों को ज़रूर अपने दिमाग में रखते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाऊंगी और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और एक बात और है, चलो जो भी होता है कहते हैं ना अच्छे के लिए होता है। जो 12 साल में मैंने सहा वो मेरे आगे मेरे बच्चे ना सहे। किस्मत में जो लिखा है उसको फेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, पर झुकेंगे नहीं, गलत भी नहीं सोचेंगे। सुसाइड आत्महत्या इस जैसी सोच मैं नहीं रखती हूँ। तो मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं। और मेरे चैनल को ऐसे ही लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक करते रहिएगा और शेयर भी करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।